सुनना यार, ठीक है। तो अभी तक हमने दो चीजें पढ़ ली हैं। दो चीजें क्या पढ़ी है? एक चीज हमने पढ़ा कि जब भी मेटल एयर से रिएक्ट करता है, मतलब ये मतलब ऑक्सीजन से या फिर वाटर से, ठीक है, वाटर मतलब H2O, तो इन दोनों चीजों से जब वो रिएक्ट करता है तो हमारे पास एक छोटी सी एक रिएक्टिविटी सीरीज निकल कर आ गई, और थोड़ी सी और इलेबोरेटेड हो गई है वो, कि जब भी ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो वो इस तरीके से रिएक्ट करेंगे। इसका मतलब ये कि जब भी एसिड्स और जब चलो ऊपर वाले की बात करते हैं, ऑक्सीजन, तो जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। उससे हमने क्या पढ़ा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड पढ़ा, SN5 के बारे में पढ़ा था। उसके बाद क्या था? जब भी कोई मेटल वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो क्या होता है? तो वाटर तीन तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, कोल्ड वाटर है, हॉट वाटर है, स्टीम वाला है, ठीक है। तो कोल्ड वाटर से कौन रिएक्ट करता है? सोडियम, और वो इतनी ज्यादा रिएक्ट करता है कि हीट भी पकड़ लेता है, तो हाइड्रोजन इवॉल्व होता है, फिर कैल्शियम, और फिर ऐसे ऐसे डिफाइनिंग एलिमेंट। समझ आया मैंने क्या हो रहा? अब तीसरा और सबसे बढ़िया और फाइनल तरीका क्या है? वो है एसिड के थ्रू रिएक्ट कराना, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, पहले एक चीज ये याद रख लो कि नेक्स्ट क्लास में मुझे आयनिक बॉन्ड शुरू करना है, ठीक है। तो तुम लोगों से, अभी जितने भी हो, तुम लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज वो अगली क्लास मिस मत करना, ठीक है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड इस चैप्टर की बैकबोन है। मतलब ये कि अभी तक जो हम ये तीन रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, इसमें से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आयनिक बॉन्ड्स में से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। समझाया मैंने क्या बोला? मतलब ये कि उसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का बनना ही है। दूसरी एक क्वेश्चन क्या मतलब, उसमें इलेबोरेटेड क्वेश्चन बनता है, ठीक है। वो दूसरी चीज ये कि अगर तुमने आयनिक बॉन्ड छोड़ दिया गलती से, तो सेकंड टर्म का जो फोर्थ चैप्टर का स्टार्टिंग टॉपिक और जो सिलेबस में है सब कुछ काट दो चैप्टर में से, ठीक है। तो मेनली सिलेबस के अंदर वो है कोवलेंट बॉन्ड। उसको समझाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, मुझे होगी, ठीक है, क्योंकि मुझे फिर ये आयनिक बॉन्ड लाना पड़ेगा। तो और तुम्हें फिर कंफ्यूजन होगी तो तुम पैसे, ठीक है। मतलब पूरा सार ये है कथा का कि एंड में, मतलब अगली क्लास मिस मत करना। अगली क्लास का मतलब आज क्या है? मंडे है ना, वेडनेसडे को मिस मत करना, ठीक है। मैं मिस कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर समझ में आया नहीं वाला तो सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। सुनो, चलो अब ध्यान से, ठीक है। तो सुनना। अब हम जब हमारे पास क्या तीसरा तरीका, तो हमने तीसरा तरीका क्या बोला था? तुम लोगों को याद होगा कि मैंने तीसरा तरीका बोला था कि अब एयर वाटर के बाद हम किससे रिएक्ट कराएंगे? एसिड से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। तो हम मेटल को किससे रिएक्ट करा रहे हैं? एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं, और एसिड से रिएक्ट कराने के बाद देख रहे हैं कि उसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, और साथ साथ में प्रोडक्ट के उसके साथ क्या क्या होता है, और उसमें क्या क्या चीजें पड़ती है, वो सारी चीजें, ठीक है। ब्लैक मार्क करना बड़ा गंदा है। डेफिनेशन खराब हो रही है। क्या डेफिनेशन खराब हो रही है? अरे मतलब वो, दिख नहीं रहा क्या? मतलब ब्लर दिख रहा है सामने। ब्लड दिख रहा है? वही पहले वाले सेशन से ब्लर दिख रहा है। भाई पता नहीं। नहीं भैया सही दिख रहा है। सही दिख रहा है? बेटा तू दो दो जगह से यूज कर रहा है ना, ये पाप लग रहा है तुझे, कर्मा। दो दो जगह से यूज करो तो मेरे को तो डबल पुण्य लगना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि क्या नाम है, तो तू कर भी सकता है। तो भाई भाई यार, तुम लोगों से पहले तो मेरी से हाथ जोड़ के विनती है कि पहले फीस दे दो यार, ठीक है। तो इसको, ये तो दो जगह से इसलिए एक्सेस कर रहा है क्योंकि इसने पूरे साल की फीस दे दी है मुझे। भैया हाँ, भैया मेरी फीस मिल गई, मेरी फीस। विकास भैया को दी थी ना तुमने? हाँ, मेरे को मिल हाँ गई। हाँ, ठीक है ठीक है, ठीक है। तो ठीक। भाई दे दो यार, थोड़ा मुझे गरीब पे भी ध्यान रख लो। मतलब तुम 35 हो इस टाइम अभी क्लास में, ठीक है। 35 में से एक मैं हूँ, ठीक है। तो तुम 34 में, मतलब 34 बच्चों में से मेरे पास किसी भी फीस नहीं आती है, ठीक है। 10-12 बच्चों की फीस आ रही है मेरे पास कॉन्स्टेंटली, बस। तो मैं तुम्हारे को ना घर पे आके पूछने वाला हूँ, तुम कहीं पे भी रहते हो, ठीक है। इसलिए यार थोड़ा गरीब का होना चाहिए। भैया आपकी फीस क्या? ओ भाई, ओ श्रेया, 500 फीस है, मैंने नहीं बढ़ाई इस साल। कितनी और बताऊँ? ठीक है। 9th क्लास में मेरे पास एक स्टूडेंट है, उसका नाम है सिद्धार्थ, ठीक है। पता नहीं वो डीएवी का है, पता नहीं कौन से स्कूल का है वो। उसको पागल ने क्या करा, उसको पता है मेरी फीस 450 है, मतलब 10th में मैंने 450, अब मैंने 500 कर दिया वो भी, ठीक है। तो 450 फीस, ठीक है। उसने मतलब उसके बाद ना 2-3 बच्चों ने और ज्वाइन करा, वो उसके दोस्त होंगे, ठीक है। उन सबको उसने क्या बता दिया कि 400 फीस है। वो बच्चे एक साथ 2 महीने की फीस मेरे को दे रहे हैं, या फिर उनमें से एक दो ने मेरे को पूरी ईयरली की फीस दी, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो 400 के हिसाब से दे रहे हैं, ठीक है। तो भाई भैया घर आओगे तो पेट्रोल भी खत्म होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। सुनना, ठीक है। तो मेरी 500 फीस है, लेकिन मैंने तुम्हें पहले बताया था कि अगर तुम्हें ईयरली फीस देनी है तो उसमें कंसेशन है, ठीक है। मतलब 2 महीने की फीस सीधा ऑफ है, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारी मर्जी है वो, ठीक है। 3 मंथ के लिए भी कर सकते हो, उसमें भी मतलब थोड़ा कंसेशन है, ठीक है। तो जैसे विकास भैया ने तुम्हें बता दिया होगा, मैं क्या बताऊँ स्पेशली में, ठीक है। तो मंथली फीस 500 है, ठीक है। ईयरली फीस 12 महीने की नहीं देनी होती। अगर कोई टीचर बोल रहा है 12 महीने की, तो पागल बना रहा है, 11 मंथ की है, ठीक है। तो 11 मंथ के अंदर तुम 1-2 महीने की कंसेशन कर सकते हो, ठीक है। तो
ईयरली देने में तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। और मैं अब इसलिए फीस देखो, मैंने स्टार्टिंग में 2 महीने सिर्फ इसीलिए फीस के लिए नहीं बोला था, तो सिंपल सा रीजन था कि सबके साथ प्रॉब्लम चलती थी, ठीक है। तो अब ऑलमोस्ट प्रॉब्लम थोड़ी ठीक हो गई है, अगर नहीं हुई है तो प्लीज कॉन्टेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं प्रेशराइज करा, विकास भैया भी प्रेशराइज, कोई टीचर प्रेशराइज नहीं करता। मेरे सर्कल में जितने पढ़ाते हैं, मैं विकास भैया, संजय भैया और बाकी जो अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर है हायर क्लासेस के, कोई प्रेशराइज नहीं करता। अगर तुम्हें जेन्युइन दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है दिक्कत तो फिर हमारे साथ तो दिक्कत है ना, हम मेरा गरीब है यार, ठीक है। तो फिर नजर ध्यान से, ठीक है। तुम ईयरली दे सकते हो, ईयरली में फायदा है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है वजह से कोई दिक्कत नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन फीस देनी है ठीक है, सुनना जरा ध्यान से सुनो। अब हमारे पास क्या थर्ड है ऐसे, ठीक है। तो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी, लास्ट क्लास का मतलब पिछले चैप्टर से बोलता हूँ, सेकंड चैप्टर से मैं बोलते हुए आ रहा हूँ कि अगर हमको एसिड के बारे में अगर पढ़ना है तो मैंने क्या बोला था कि हम सिंपल एक एसिड यूज करेंगे, दैट इज HCl, ठीक है। मैंने तुम्हारा हम HCl यूज करेंगे, लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा हद होगी तो हम H2SO4 भी यूज करेंगे और HNO3 भी यूज करेंगे। तो मैंने क्या बोला, तो चलो एसिड के बारे में बाद में बात करेंगे। तो पहले जनरल रिएक्शन देखते हैं कि जब भी कोई मेटल है, ठीक है, कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। ऐसा कोई बता सकता है क्या मुझे कुछ बिना देखे, कोई मेटल अगर एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और मैं पूछ क्यों रहा हूँ बिना बताए, वो सिंपल सा रीजन ये है कि हमने सेम रिएक्शन सेकंड चैप्टर में पढ़ी हुई है, एग्जैक्टली सेम रिएक्शन सेकंड चैप्टर की फर्स्ट रिएक्शन थी। सेकंड चैप्टर में हमने जो पहली रिएक्शन पढ़ी थी ना, वो यही तो थी कि जब भी मेटल को एसिड से रिएक्ट कराया जाता है तो फिर क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है सॉल्ट प्लस क्या नाम है, हाइड्रोजन गैस। और तुम्हें याद भी होगा, जिसने सेकंड चैप्टर पढ़ा, नहीं पढ़ा कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जिसने सेकंड चैप्टर पढ़ा उसको ये भी याद होगा कि हमने हाइड्रोजन की कंफर्मेशन भी पढ़ी थी कि हाउ विल यू पॉप साउंड, वो कैंडल पास लाके पॉप साउंड आती थी। पॉप साउंड इन प्रेजेंस बर्निंग कैंडल। अगर उसके आसपास अगर तुम बर्निंग कैंडल लेकर आओगे तो वो पट पट की आवाज पैदा करेगा। अगर अब पट पट की आवाज आ रही है बर्निंग कैंडल के प्रेजेंस में तो उसका मतलब हाइड्रोजन गैस है। तो वही तो है यहाँ पर भी। तो इसका मतलब मेटल प्लस एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। सॉल्ट का मतलब क्या है, सॉल्ट का मतलब है वो कंपाउंड जो तुम यहाँ पे यूज कर रहे हो। मान लो तुमने फॉर एग्जांपल मेटल में तुमने जिंक लिया तो तुम्हें इस सॉल्ट के अंदर जिंक दिखाई देगा। मान लो तुमने मेटल के अंदर सोडियम लिया तो यहाँ पे सोडियम जैसा कुछ दिखाई देगा। मान लो यहाँ पे तुमने कॉपर लिया तो कॉपर दिखाई देगा। एक सेकंड रुक जाओ, मैं जरा एक सेकंड रिजल्ट देख रहा हूँ। ये स्कूल का है तो पूरा मेरा 301 क्या है टोटल कोड है ना, ये कोड है, ठीक है देखूंगा मैं, समझ नहीं आया मेरे को, ठीक है। ये उसके पूरे क्लास का है, एक साथ आया रिजल्ट, ये इसके स्कूल के टीचर ने बताया, मेरे पास आया होगा इसके ग्रुप में। चलो ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। नया मैंने क्या बोला, ठीक है। तो मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो नया मैं क्या कह रहा हूँ, दिमाग लगाना और सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो सुनना, तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा मैं क्या बोल रहा था, मैं सॉरी बोल रहा था कि मेटल में जो तुम मेटल लोगे तुम्हें वो सॉल्ट दिखा देगा, वो सॉल्ट का मतलब ये है, ठीक है। सुनना, अब हुआ ये कि अब इसके अंदर ये इस तरीके से और डिफाइन हुआ। तो हमारे पास जो रिएक्टिविटी सीरीज है, देखो हमको ना इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है, जो एक क्वेश्चन है वो मैं स्पेशली बताऊंगा, ठीक है। तो सुनना, तो इसके अंदर क्या हुआ, अभी तक हमारे पास जो रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ी सी और डिफाइन होकर आई थी, तो इस रिएक्शन के बाद क्या हुई, और ज्यादा डिफाइन हो गई, ठीक है। लेकिन इस टॉपिक में अगर क्वेश्चन बनता है ना तो ये क्वेश्चन नहीं बनता, क्यों, क्योंकि हम ये सेकंड चैप्टर में बन गया है। उसके अंदर एक क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, और वो इसको छोड़कर एसिड के ऊपर बनता है। और एसिड कौन सा एसिड, HNO3। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि अगर हमको कहीं पे भी एसिड यूज करना होगा तो मैं HCl यूज करूंगा, चाहे कुछ भी लिखा हो, पहली चीज, ठीक है। ये सेकंड चैप्टर में मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। थर्ड चैप्टर में क्यों नहीं बोला, क्योंकि थर्ड चैप्टर में इस वाले टॉपिक में उसने खुद ही बोल दिया कि भाई, मैंने बोला बोल क्या हुआ, तो उसने बोला कि भाई याद रखना, आप कोई सा भी एसिड यूज करो इस रिएक्शन में, कोई सा भी एसिड, बस गलती से HNO3 यूज मत कर लेना। मैंने बोला तो मैं वही करूंगा, अब बता क्या करेगा। तो उसने बोला यार तुम तो एक पंगे लेते हो। मैंने बोला बता तो दे भाई कि मैं HNO3 क्यों यूज नहीं कर सकता। उसने बोला देखो यार HNO3 ना यूज करने का एक रीजन है, तो चलो रीजन की बात बाद में करेंगे, पहले समझना दोबारा रिएक्शन को, समझना कि थर्ड रिएक्शन क्या है। थर्ड तरीके तरीका क्या है कि हम एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं। और हमने जब देखा जनरल रिएक्शन में कि जब भी कोई मेटल को एसिड से रिएक्ट कराया जाता है तो क्या बनता है,
सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। मेरे समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने कंफर्मेशन बताई थी। हाइड्रोजन गैस की पॉप्स ऑन प्रेजेंस ऑफ बर्निंग कैंडल। कार्बन डाइऑक्साइड की जाती क्या नाम है, इट प्रोड्यूसेस इट कन्वर्ट्स लाइम वाटर इनटू मिल्की, कलरलेस लाइम वाटर इनटू मिल्की। नाइट्रोजन की भी बताई थी मैंने, नाइट्रोजन की अमोनिया की बताई थी मैंने कि ये बहुत ज्यादा स्मेल देता है, रोटानाइट स्मेल देता है। ठीक है, तो वो सब छोड़ दो खैर के लिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन क्या बनता है? मेन क्वेश्चन ये बनता है कि भाई साहब जो यहाँ पर HNO3 है ना, याद रखना, HNO3 does not HNO3 cannot be used in a chemical reaction when it is reacted with metal। अब क्वेश्चन यही बनता है कि why HNO3 is not used in chemical reaction with metal। एसिड्स में सिर्फ SNO3 एक ऐसा एसिड है जो आप यूज नहीं कर सकते जब आप मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हो। क्यों? ये क्वेश्चन है और एग्जैक्टली एनसीईआरटी को पेपर में एज इट इज छप जाता है। ये समझा है मैंने क्या बोला? पेपर में आने के बहुत चांसेस है इस साल इसके। और दूसरी बात, प्री बोर्ड में तो आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, मतलब ये लगा लो छप गया है पेपर। ठीक है, पेपर में सुनना। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया SNO3 क्यों नहीं यूज करते, तो सुनना जरा ध्यान से, दिमाग लगाना और एक एक वर्ड सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। सुनो, SNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सुनना, SNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से दूसरा जो कंपाउंड होता है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। ये पता होगा जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा हुआ तो सुन लो। एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। मान लो मैं हूं, मेरा अगर रिडक्शन हो रहा है ना तो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ, उल्टा है, उल्टा है। ठीक है, और अगर मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूँ। समझा है मैंने क्या बोला? ये क्या होता है? ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद का क्या हो रहा होगा? रिडक्शन हो रहा होगा। समझा है मैंने क्या बोला? तो सुनना, HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, और खुद का रिडक्शन कराता है। सुनना, इस वजह से होता क्या है? सुनो, देखो जब ये कॉमन रिएक्शन चल रही है किसी और एसिड से तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। लेकिन ये नलायक क्या है? ये नलायक है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पता है क्या करता है? जो हाइड्रोजन गैस निकल रही होती है ना, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। अब जब भी हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज होगी तो पता है क्या होगा? ये H2 कन्वर्ट हो जाएगा H2O में। नहीं आया समझ? समझा रहा है क्या कह रहा हूँ? H2 कन्वर्ट हो जाएगा H2O में। भैया समझ नहीं आ रहा यार, क्या बोल रहे हो? चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं। सुनना, मैंने बोला HNO3 हमारे पास है, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसने बोला ठीक है। हमने बोला कि देख यहाँ पे कॉमन, जब पहले किसी और एसिड से रिएक्ट करते तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकलता था ना। उसने बोला हाँ। मैंने बोला लेकिन ये जो नलायक है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह, आवाज आ रही होगी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये क्या कर देता है? इस हाइड्रोजन जो निकल रहा होता है इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। और ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या? इसको पानी में कन्वर्ट कर देता है। बननी चाहिए थी हाइड्रोजन, अब बन रहा है H2O, तो दिक्कत नहीं है। और खुद ने तो ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद रिड्यूस होगा, और रिड्यूस किसमें हो जाता है? नाइट्रोजन कंपाउंड से रिड्यूस, NO2 N2O में कन्वर्ट हो जाएगा खुद। और ना मैंने क्या बोला? तो ये चीज ना हो, जो हमें चाहिए वो एज इट इज निकले, इस चीज के लिए क्या किया जाता है? इस चीज के लिए रिएक्ट कराया जाता है इससे। समझा है मैंने क्या बोला? इस चीज को रिएक्ट कराया जाता है किससे? क्या नाम है इसका, जो भी था यहाँ पर। समझा है मैंने क्या बोला? ठीक है, तो मतलब किसी और एसिड से, इसलिए हम SNO3 यूज नहीं करते। तो यहाँ पे एक प्रोमिनेंट और मेन क्वेश्चन क्या बनता है कि व्हाई SNO3 इज नॉट यूज्ड, कि व्हाई SNO3 इज नॉट यूज्ड व्हाइल रिएक्टिंग एलिमेंट विद, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। साइट ही नहीं चल रही है बच्चों की यार, साइट मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, साइट ही नहीं चल रही है। ठीक है, तो सर्वर हाँ मतलब CBSE की साइट यार। ठीक है ना, HNO3 यहाँ पे समझ में आ गया मैंने क्या बोला? ये यहाँ तक का मेन क्वेश्चन था। ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से, हमारे पास 20 मिनट है ना। ठीक है, जिंक था, जिंक क्या है? जिंक क्या था मतलब समझा नहीं मैं अक्षर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, पहले से बात करेंगे। सुनना जरा ध्यान से, ठीक है, और दिमाग लगाना, सुनना। अब क्वेश्चन ये आया कि यार भैया एक चीज बताओ, अभी तक हमने एक चीज पढ़ी थी, उसमें गोल्ड और सिल्वर दो एलिमेंट है ना, वो एयर से रिएक्ट करे ना वो वाटर से रिएक्ट करे। क्या वो एसिड से रिएक्ट करते? वो एसिड से रिएक्ट नहीं करते। यार भैया मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि चलो हमको ये तो पता लग गया कि जो गोल्ड और सिल्वर है वो रिएक्शन में सबसे नीचे आते हैं। मैंने बोला ठीक है। चलो अच्छा एक और चीज सुनो, कहता है आपने चाहे तीनों से किसी के साथ भी रिएक्ट कराया हो, आपने कुछ एलिमेंट ऐसे जो एक साथ रख देते थे आप, जैसे कि
जैसे कि एल्यूमिनियम, जैसे कि जिंक, है ना। ये कुछ एलिमेंट ऐसे थे कि आप हमेशा इनको साथ में रखते थे, मतलब इनमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता था, इससे आप हमेशा साथ में रखते थे। मान लो किसी दिन मुझसे किसी ने ये पूछ लिया कि भाई ये बता एल्यूमिनियम और जिंक में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, और किसी से कंपेयर मत कर, उन दोनों का बता, तो मैं कैसे करूंगा। मैंने बोला अरे बात तो सही है। कह रहा चलो एक और चीज बताओ, कह रहा गोल्ड और सिल्वर किसी से रिएक्ट नहीं करते। मैंने बोला ठीक है। और कह रहा मुझे अगर यही पता लगाना हो कि गोल्ड और किसी से रिएक्ट नहीं करते, मान लिया, लेकिन इन दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो मैं कैसे करूंगा। मैंने बोला यार ये बात तो एकदम सही बोली यार तूने। हमने बोला कि अभी तक हमने 3 तरीके पढ़े और तीनों में से ये वाला तरीका, यार ये तो बात एकदम बढ़िया बात बोली तूने। तो अब आया एक चौथा तरीका और एक रामबाण इलाज। तो मैंने क्या बोला, अब आया एक चौथा तरीका जो बिल्कुल एग्जैक्टली बता देगा कंपेयरिंग एलिमेंट्स के अंदर, दो अगर एलिमेंट्स के बीच में कंपेयर करना है तो वो डायरेक्टली बता देगा कौन सा रिएक्टिव कौन सा रिएक्टिव नहीं है। ठीक है। तो अब ये तरीका क्या है, तो सुनना। अब ये तरीका है क्या, तो ये तरीका पूरी तरीके से डिपेंड करता है, पता है किसके ऊपर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर। अब तुम बोलोगे कि भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है उनको तो बहुत अच्छे से आता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो मैं बताऊंगा। सुनना, देखो यार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, किसी को डिस्प्लेस कर देना। मान लो फॉर एग्जांपल एक चेयर है, लेकिन 2 बंदे हैं, ठीक है। एक बंदा गया, वो बैठ गया जाकर, ठीक है। अब जो बंदा खड़ा हुआ है, अगर वो ताकतवर होगा तो उसको हटा के बैठ सकता है, और अगर वो ताकतवर नहीं होगा, जो बैठ गया वो ताकतवर हुआ तो उसको नहीं हटा पाएगा। यही तो बात है, मतलब बिल्कुल सही बात है। इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब ये कि वो उसको डिस्प्लेस कर देगा जो ज्यादा ताकतवर है, जो ज्यादा ताकतवर नहीं है, ताकतवर वाला इसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो मैंने क्या बोला, सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगाया। सुनना, मैं तुम्हें पहले जनरल रिएक्शन दे देता हूँ, हम हर हमेशा जनरल रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो सुनना जरा ध्यान से। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक मेटल ए है, और जो मेटल बी है ना वो रिएक्ट होके बैठा हुआ है कंपाउंड के साथ, ठीक है। तो मान लो उसको मैं बोल देता हूँ सॉल्ट ऑफ मेटल बी। अब सुनना, जरा दिमाग लगाना। मान लो रिएक्शन हुई और प्रोडक्ट एज इट इज आ गया, कुछ चेंज नहीं हुआ, मेटल ए और सॉल्ट ऑफ मेटल बी एग्जैक्ट आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेटल ए मेटल बी को, मैं की तरफ आ जाता हूँ शायद दिखता है, ठीक है। तो मेटल ए मेटल बी को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, उसको हटा नहीं पाया। अगर मेटल ए मेटल बी को नहीं हटा पाया तो इसका ताकतवर कौन है, मेटल बी। आया समझ में मैंने क्या बोला, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से। मैंने बोला अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि रिएक्शन हुई और प्रोडक्ट में मेटल बी अलग हो गया और मेटल ए मेटल बी की जगह पर आ गया, तो इसका मतलब कौन ताकतवर है, मेटल ए ताकतवर है। आया समझ में मैंने क्या बोला, इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये चौथा एक तरीका था जिससे तुम किसी भी एलिमेंट को सीधा सीधा बता सकते हो कि ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है या इससे ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। बताओ ये वाला तरीका समझ में आया कि नहीं। तो मान लो फॉर एग्जांपल मुझे 2 एलिमेंट के बीच में कंपेयर करना है, एल्यूमिनियम और जिंक के बीच में। तो मान लो मैंने एल्यूमिनियम को यहाँ पे डाल दिया और जिंक को यहाँ पे डाल दिया और एग्जैक्ट आ गया, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम कम रिएक्टिव है। लेकिन अगर एल्यूमिनियम जिंक को हटाकर खुद आ जाए यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है, भाई ज्यादा रिएक्टिव है। हमने इसी चीज को पढ़ा था उस वाले चैप्टर में, जब एग्जाम्पल पढ़ा था, तुम्हें याद होगा, Fe प्लस CuSO4 के नाम से। और जब प्रोडक्ट बन रहा था तो पता क्या बन रहा था, FeSO4। तो देखना जरा ध्यान से, Fe ने Cu को हटा दिया, Fe ने अगर Cu को हटा दिया तो ज्यादा ताकतवर कौन हुआ, Fe। समझ में आया मैंने क्या बोला। तो ये 2 चरणों के बीच में डायरेक्टली बता देता कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। अब बताओ किसी को समझ में नहीं आया तो। भैया आपने फर्स्ट चैप्टर के टेस्ट में क्वेश्चन पूछा था कि FeSO4 में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो उसमें क्या आंसर होगा। FeSO4 का मतलब होता है, सिंपल सा मतलब ये याद रख, देखो हमारे पास ना ऑक्सीडेशन के 2-3 तरीके हैं, ठीक है। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। तुम्हारे सिलेबस में क्या आएगा, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा ऑक्सीजन हटेगा, ठीक है। लेकिन और क्या क्या ये हाइड्रोजन का भी होता है ना कि हाइड्रोजन कम हो जाएगी, वो भी तो है इसमें, बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे को बोलने का मौका दे दो, ठीक है। और क्या क्या तरीके पता लगाने की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है कि नहीं, तो वो हाइड्रोजन का तरीका है एक तो, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन हट रहा है तो रिडक्शन। हाइड्रोजन का उल्टा है, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो रिडक्शन और हाइड्रोजन हटेगा तो ऑक्सीडेशन। और एक और तीसरा तरीका एक इलेक्ट्रॉन्स वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जुड़ना और इलेक्ट्रॉन्स का हटना, ठीक है, तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो नया मैंने कहा तो ये अलग अलग तरीके हैं। तो नया मैंने कहा तो वो जो SO4 वाला जो तरीका था, ठीक है, वो बिल्कुल अलग तरीके से डिफाइन किया जाएगा, वो तुम्हारे सिलेबस का नहीं है, एक तरह से तुम बोल सकते हो। तो नया मैंने क्या बोला, ठीक है, खत्म।
भैया तो एल्यूमिनियम और जिंक में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? तू बता ना, तू बता एल्यूमिनियम और जिंक में किसको जो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब फिर तू बोलेगा कि भैया ये तो मतलब करा के देखना पड़ेगा। एल्यूमिनियम। भैया मुझे जिंक लग रहा है। तू, मैं क्या बोल रहा हूँ, अब तू बोलेगा कि भैया मुझे रिएक्ट करा के देखना पड़ेगा, यही तो बोलेगा तू। तो मैं भैया ऑप्शन यही है। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा कि मेरे को भी तो रिएक्ट करा के देखना पड़ेगा, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा याद किया हुआ है। ठीक है, वो तुम भी याद कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू जिंक। ठीक है, अभी इतना याद रखिए, एल्यूमिनियम ऊपर आएगा, जिंक नीचे आएगा। ठीक है, सुनना। अच्छा, मैं बुक शेयर कर रहा हूँ, बुक को देखना जरा और समझना। भैया इसमें बता दो एक बार ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है। इसमें इसमें बोल। FeSO4 में। FeSO4 में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, खुद दिमाग लगा। और पहले मैं रिएक्शन बता देता हूँ। FeSO4 जब डिकम्पोज होता है तो उसके अंदर क्या चलता है। FeSO4 जब डिकम्पोज होता है तो उसके अंदर चलता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO4। ठीक है, Fe2SO4 जब जो FeSO4 जब वो होता है डिकम्पोज होता है, ठीक है, तो वो बनता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस स्क्रीन SO। पे लिख के बता दो। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे लिख के बताऊँ क्या? नहीं, इसी में लिख दो। देख लो इधर, कोई बात नहीं। ठीक है, Fe, ये और ये एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल है, इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, अब देख मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या नाम है, इसके ना देखिए ध्यान से, मैंने क्या क्या बोला कि तो मैं ऑक्सीडेशन लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, हाइड्रोजन का हटना, ठीक है, और तीसरा तरीका क्या था, इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का हटना। ये तीनों चीजें क्या, ये तीनों चीजें क्या बताती है, ये तीनों चीजें यार, एक तो तुम ना म्यूट आपके बहुत आवाज भैया अब अटक रही बेटा है। बहुत ज्यादा। मतलब मेरी आवाज ब्रेक कर रही है, तेरी आवाज ब्रेक कर रही है, मेरे को तेरा समझ ही नहीं आया एकदम जैसे अनुभव, तेरी आवाज ही मेरे को समझ नहीं आया क्या बोल रहे थे। भैया आपकी भैया आवाज हमें ब्रेक हो आपकी रही नहीं है। आई। मेरी आवाज अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। हाँ, अब आ रही ठीक, अब अभी क्या मैंने कुछ करा, मैं सामने खड़ा हूँ। ठीक है, अपने आपको म्यूट करो तब आएगी आवाज। ठीक है, तो अब सुनना जरा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इधर देखिए ध्यान से, मैं क्या क्या था, कौन क्या नाम, मानसी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, Sp के साथ देखिए यहाँ पर, ठीक है, SO4 के साथ एग्जैक्टली यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, तो अगर ऑक्सीडेशन बोला जा रहा है ना, ठीक है, तो अगर ऑक्सीडेशन बोला जा रहा है तो वो सीधा सल्फर के लिए बोला जा रहा है। तो मैंने क्या बोला, मतलब ये कि इसके अंदर देख क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन ये सब तो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक इनको तो छोड़ ही दे, हटा ही दे इनको। ठीक है, तो सीधा सल्फर के लिए बोलना, जैसे कि सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मैंने कहा पता कैसे चलता है, तो यार ये थोड़ा ना तुम्हें, मतलब मैं कैसे बताऊँ यार, ये ना थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन वो समझाना मुझे यहाँ पर वो बहुत ज्यादा दिक्कत वाला काम है। ठीक है, तो तू अभी के लिए बोल सकती है कि सल्फर का भी मतलब अगर डायरेक्ट आंसर बताना है तो उसका मतलब सल्फर है। ठीक है, क्योंकि अब वो इसी तरीके से डिफाइन हो सकता है, क्योंकि सल्फर के साथ सीधा सीधा ऑक्सीजन बाइंड होकर आ रहा है। अभी तो ये भी बोल सकती है जैसे पूरा कंपाउंड के साथ था, ये तो सल्फर के साथ बाइंड होकर आ रहा है, ये भी इस तरीके से भी बोला जा सकता है। ठीक है, वरना वही तरीका है याद करने का तरीका फिर, वरना। ठीक है, सुनो ध्यान से। ठीक है, सुनना। व्हाट हैपेंस व्हेन विद मेटल, आवाज आ रही है मेरी? है। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट मेटल रिएक्ट विद। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो जो मैंने बताया वो ये रहा। एक सेकंड, ये रहा। ठीक है, और जो मैंने बोला अभी, जो मैंने डेफिनेशन बताई थी वो ये रही। ठीक है, उससे नीचे अगर तुम देखोगे तो उसमें क्या बोला हुआ है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वगैरह, ये सब बबल्स वर नॉट चेंज इन टेम्परेचर, फालतू की चीजें हो। ठीक है, तो ऊपर वाला पैराग्राफ याद कर लेना, मैंने तुम्हें पहले बता दिया कि जो HNO3 होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो हाइड्रोजन निकलने वाली होती है उसको क्या करता है, हाइड्रोजन निकलने वाली उसको क्या कहता है, H2O में कन्वर्ट कर देता है वाटर में, और खुद रिड्यूस हो जाता है N2O NO2 जैसे कंपाउंड के अंदर। तो मैंने क्या बोला, तो ये हमको यहाँ तक पढ़ना था। ठीक है, अब भैया मैग्नीशियम और मैग्नीज का क्या लिखा हुआ है बता दो। क्या कहाँ पर लिखा हुआ है? अच्छा ये भैया उसके आगे लिखा हुआ है बट मैग्नीज।
बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू डिसॉल्व H2 गैस। वो ये बोल रहा है कि मैग्नीशियम और मैग्नीज कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो रिएक्ट कर सकते हैं HNO3 के साथ। मतलब मैंने क्या बोला कि हम एसिड्स में जब भी रिएक्ट कराएंगे तो एसिड्स में गलती से भी HNO3 मत लेना, मैंने ये बोला ना, ठीक है, और ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन वो बोल रहा है कि मैग्नीज और मैग्नीशियम कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, और जो आपको चाहिए प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट क्या बनना था मैंने बता दिया, प्रोडक्ट क्या बनना था, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, वो मिल जाएगा आपको, लेकिन वो भी डाइल्यूट HNO3, वो भी सिलेक्टेड एलिमेंट्स के साथ। हर एलिमेंट रिएक्शन करता है, और दूसरी बात सिर्फ डाइल्यूट HNO3 यूज करना है, वहाँ पे कंसंट्रेटेड यूज मत करना। तो सिंपल सा मतलब ये याद रख कि एलिमेंट को जब भी, मेटल को जब भी रिएक्ट करा रहे हैं एसिड से, HNO3 नहीं लेना। अगर HNO3 लेना भी है तो वो कुछ एक जैसे नाम लिखे हुए इनके साथ यूज कर सकते हो, वो भी डाइल्यूट स्टेट में, ठीक है। और डाइल्यूट और कंसंट्रेट पता ही होगा तुम लोगों को जिन्होंने पढ़ा था वो वाला चैप्टर, ठीक है। एक सेकंड मैं आपको बता दूं पहले, ठीक है। अब सुनना जरा देखना, ठीक है। तो मैंने ये भी बता दिया तुम लोगों को कि मेटल ए और मेटल बी वाला, ठीक है, वो ये रहा। फिर उसके बाद आ गई ये रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज सुनना और ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक हो गया, देखना जरा ध्यान से, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? तो रिएक्टिविटी सीरीज की पहले डेफिनेशन समझ लो। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या है? अ सीरीज इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। A series in which elements are arranged according to their reactivity from highest reactive element to lowest reactive element is known as reactivity series। एक ऐसी सीरीज जिसमें एलिमेंट्स को उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाए, जिसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव सबसे ऊपर आएगा और सबसे कम रिएक्टिव सबसे नीचे आएगा। और ऐसी रिएक्टिविटी, एक ऐसी सीरीज को क्या बोला जाता है? रिएक्टिविटी सीरीज बोला जाता है। और वो रिएक्टिविटी सीरीज का एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, ये मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज का तुम्हें समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो पूछते नहीं, ठीक है। रहेगा, ठीक है। तो देखोगे अगर तुम ध्यान से, तो पोटेशियम सबसे ऊपर है, सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक। याद नहीं करनी है ये रिएक्टिविटी सीरीज, याद नहीं करनी है किसी को भी, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ याद कर सकते हैं कि कुछ कुछ एलिमेंट ऊपर आ रहे हैं, कुछ कुछ एलिमेंट, जैसे मैंने अभी बोला ना, उसको बताया, ठीक है। तो कुछ कुछ एलिमेंट्स के लिए तुम ऐसे याद कर सकते हो, लेकिन बेसिकली याद नहीं आ रहा। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो देख रहे हो गोल्ड और सिल्वर सबसे लास्ट में आ रहे हैं, है कि नहीं? ज्वेलरी के लिए सबसे ज्यादा गोल्ड यूज किया जा रहा है, रीजन रिएक्शन नहीं करता, तो देखो सबसे लास्ट में आ रहा है वो, है कि नहीं? तो यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये याद नहीं करनी है एक्टिविटी सीरीज, बस इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कभी हमें गोल्ड को मतलब चेक करना हो तो जो गोल्ड स्मिथ होता है वो एसिड के साथ उसको चेक करता है गोल्ड को, तो पता चलता है कि वो सोना है या वो है, मतलब ठीक है। वो ये देखना चाहता है कि कभी कभी क्या करते हैं, सोने का पानी चढ़ा देते हैं, मान लो कोई चीज है, ठीक है, उससे सोने का पानी चढ़ा देते हैं, मतलब वो गोल्ड कलर आ तो जाता है, लेकिन वो गोल्ड है तो नहीं ना, ठीक है। तो उस चीज को चेक करने के लिए घिस के भी देखते हैं कि ऊपर की परत हट जाए तो मुझे पता लग जाए। अगर वो गोल्ड होगा तो एग्जैक्टली गोल्ड होगा वो पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें, इस चैप्टर में पता नहीं किस चैप्टर में, एक जगह पे एक और चीज लिखी होगी, एक नाम लिखा होगा जो तुमने शायद कई सारे बच्चे फिर बाद में पूछते हैं वो, ठीक है। तो एक्वा रीजिया नाम का एक कंपाउंड होता है, ठीक है। मेरे पास अभी टाइम है साथ में, ठीक है। तो सुनना, एक्वा रीजिया नाम का एक कंपाउंड होता है। एक्वा रीजिया क्या होता है? एक्वा रीजिया में याद रखना 3 पार्ट्स ऑफ HNO3। ये क्लास ही हो गई जी, ये क्लास भी ओवर हो गई, वाह, ठीक है। क्या नाम है? HNO3, 3 पार्ट्स ऑफ HNO3 और 1 पार्ट ऑफ HCl, ठीक है। तो जब उनको मिक्स के 3 पार्ट का मतलब है 100 मिलीलीटर अगर तुम्हें 100 मिलीलीटर अगर एक्वा रीजिया बनाया तो भैया की वीडियो दोनों लैग हो रही है, अभी नहीं होगी, ठीक है। भैया आप उल्टा बोल रहे थे। हाँ ठीक है, मुझे याद आ गया। 3 पार्ट्स ऑफ HCl और 1 पार्ट ऑफ HNO3, ठीक है। तो अगर मान लो तुम्हें 100 मिलीलीटर एक्वा रीजिया बनाना है तो 75 मिलीलीटर HCl और 25 मिलीलीटर HNO3 जब मिक्स कर दोगे तो एक्वा रीजिया बनता है, ठीक है। वो बहुत खतरनाक होता है, मतलब तुम ये लगा लो इतना खतरनाक, जैसे कि हम लैब में करते थे, अपने स्कूल की कॉलेज की लैब में, तो हम ये करते थे, तुमने वो देखा होगा 2 रुपए का सिक्का, ठीक है। तो 2 रुपए के सिक्के के पीछे वो वाला सिक्का जिसके पीछे पहले मैप बना हुआ होता था, ठीक है। तो हम क्लास में, मतलब हमारा लैब हो जाती है, हम मजे लेते रहते थे वहाँ पे केमिकल के साथ, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट था तो मतलब हमें तो मिल नहीं जाता था, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, उसमें होता ये था कि क्या नाम है, मैंने क्या करा, मतलब उसको एक्वा रीजिया बनाया, ठीक है। तो हम क्या करते थे, जो टेस्ट ट्यूब होल्डर होते हैं उनको साफ करने लग जाते थे टाइम पास करने के लिए। तो एक बार हमने क्या करा, 2 रुपए का सिक्का होता है उस पर डाल दिया, तो वो जो पीछे का नक्शा था ना वो पूरा गायब हो गया, मतलब इतना खतरा। और जबकि जो स्कूल लेवल पे जो केमिकल दिए जाते हैं वो बहुत बेकार होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत लो ग्रेड के होते हैं, ठीक है, ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए कुछ भी।
ठीक है, लेकिन फिर भी उससे वो पूरा मैम गायब हो गया। तो सोचो एक्वारीजिया कितना खतरनाक होता है, और उसी से बहुत सारी चीजें साफ की जाती है। जैसे कोई मेटल साफ करना होता है तो एक्वारीजिया यूज किया जाता है ताकि ऊपर की गंदगी की परत हटा दे। ठीक है, तो खैर वो बात की बात है। डू यू नो में लिखा है, हाँ वो लिखा हुआ है विशाल, मैंने बोला ना एनसीईआरटी में कहीं लिखा हुआ है, मेरे को चैप्टर याद नहीं था, चैप्टर 3 है वो। ठीक है, तो चलो अब बताओ फटाफट से मुझसे डाउट पूछो, एक सेकंड में देख लेता हूँ। भैया हाँ बता। वे जो आपने पीछे रिएक्शन लिख रखी है ना, ये मेटल ए प्लस सॉल्ट ऑफ मेटल बी, अगर भैया दो सेम उस मतलब एक ऐसा नहीं होता, तू और तेरा भाई होगा एकदम सगा, फिर भी तुम में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। कभी ऐसा होता है कि तू और तेरा भाई बिल्कुल सेम है? अगर भैया मैंने टेस्ट तो नहीं करा। सुन तो ले, मैं टेस्ट नहीं कर रहा, और अगर मान ले दो एलिमेंट बिल्कुल सेम है तो वो अलग दो एलिमेंट ही क्यों, वो साथ में नहीं रहेंगे। अगर दो एलिमेंट बिल्कुल सेम भी है तो वो दो क्यों होंगे, वो एक ही तो होगा फिर। समझ आया मैंने क्या बोला? चलो बताओ फटाफट से, अब हैंड रेस करो, फटाफट से बताओ आज की क्लास का और अभी तक का किसको समझ में आएगा, किसको समझ में नहीं आया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देख लो भैया मैंने कर दिया, फिर बाद में मत बोलो। शिवानी बता मुझे, पहले शिवानी से पूछना है मुझे। शिवानी यार मेरे को पता नहीं था तू ग्रुप में नहीं है, मेरे को लग रहा था कि तू ग्रुप में है। ठीक है, तो उसने कल याद दिलाया, तब मेरे को याद आया कि अच्छा ठीक है। ठीक है, तो अगर तेरे को समझ में नहीं आया तो मेरे से बता दिए, मेरे को, मैं तेरे को भेज दूंगा बैकअप वीडियो। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत है अभी की क्लास की तो पूछ ले। चलो बताओ। आधों के तो हाथ ही खड़े नहीं होते, मतलब तुम तो मेरे को लगता हो जाते हो, चल रहा होता है काम, चल रहा है, ठीक है चलने दो। ठीक है चलो ठीक है। अब एक चीज और, क्या नाम है वो, ये मेन कि नेक्स्ट क्लास में प्लीज छुट्टी मत करना। ठीक है, मुझे नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना है, दैट इज आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड अगर किसी का मिस होगा तो वो बिल्कुल दिक्कत करेगा वो आगे जाकर। ठीक है, पहली चीज। और दूसरा कि फीस दे दो यार, मतलब बहुत ज्यादा मजाक हो गया, आपको मजाक नहीं बोल रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। ठीक है, और अगर किसी को डाउट है इस, अच्छा हाँ चैप्टर के नोट्स लिख लो यार, अच्छा याद दिला दिया। ठीक है, अगर डाउट है तो पूछ लो, एक सेकंड में नोट्स खोलने दो। वाया अच्छा मैं याद दिला देता हुआ, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, मैंने आज ही बनाया है यार, बहुत मेहनत लग रही है बेटा नोट्स बनाने में, हड्डियां तोड़ दूंगा अगर नंबर नहीं आया ना, घर से उठा के ले जाऊंगा तुम लोगों को, खेलूंगा ना सिर्फ रोड पे। एक सेकंड रुक जाओ। भैया आज आपने कौन सी फिल्म देखी थी, आप मानने की बात कर रहे कोई चीज ले गया भैया फिल्म। आपने लास्ट साल सोचा है क्या पढ़ाने का? हो? भैया ने रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर की गुंडे फिल्म देख ली शायद से। फिल्म देखने लायक है? अर्जुन कपूर की कोई फिल्म देखने लायक होती है तू बता। हाफ गर्लफ्रेंड मैंने हॉल पे देखी थी वो शायद, पर शायद देख लो। तब बोल रहे हो कि भैया अर्जुन कपूर की। अगर बेकार हीरो है तो चले गया गलती से, भाई अब क्या कर सकते हैं। कुछ कुछ मूवी ऐसे तो मैंने सबसे अच्छा हीरो तो ये शाहरुख खान है आप ना। शौक में गए थे। ओ भाई ओ ऐसे कहो तो नहीं। सबसे अच्छा शाहरुख खान, शाहरुख खान वैसे अच्छा आएगा, मतलब कि वैसे अच्छा है वो। भैया मेरे पास से कोई भी एक्सेप्ट मैग्नेटिज्म के नोट्स नहीं है। ठीक है, मिल जाएंगे धीरे धीरे, तो फटाफट से देखो, अभी कितना टाइम बचा है, 2 मिनट बचे, हो जाएंगे, वो मिल जाएंगे। लेकिन जो नोट मिल रहे हैं ना कॉपी में फटाफट नोट डाउन करने हैं उसी दिन। ठीक है, अगली क्लास में कॉपी चेक होगी, दिमाग में बैठा लो, अगली क्लास में कॉपी चेक होगी, फटाफट से लिखो जाला जल्दी। टॉपिक से अच्छा, जो रेड में लिखे हुए हैं सिलेबस के बाहर के हैं, ये सिलेबस में नहीं है। जो रेड मार्क किया हुआ है वो सिलेबस आउट ऑफ द सिलेबस है। ठीक है, जिस साल डिलीट कर दिया। करें आगे बढ़े? हाँ भैया। हाँ भैया। ये अरे लो। भैया एक अबे एक सेकंड क्या होता है भाई, एक सेकंड ही तो नहीं होता भाई, यही तो बात है। दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती भाई, समझ रहा है? भैया आप तो रुक मैं भी मैं कैसे रुक सकता हूँ? मैं दुनिया में नहीं आता, वो क्या एलियन हूँ? हो गया, बढ़े आगे। हाँ भैया। यूपी। हाँ भैया। ये लो फिर, नॉन मेटल। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करना है तो तुम बड़ा भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सुनना, बड़ा करना है क्या?
एक सेकंड रुको, ज्यादा छोटा छोटा दिख रहा है ना, ये लो, ठीक है। भैया टॉपिक 2 में कवर से दिखाना। अबे पागल हो गया है क्या? सर आगे के मिलेंगे। ठीक है, ये फटाफट देख, 1 मिनट से कम बचा, जल्दी लिखो। भैया जल्दी 6th पॉइंट में क्या लिखा है? नॉन मेटल आर यूजुअली पहले इसको कर, पहले इसको कर, हो गया ये वाला, ये लो। हाँ। आर यूजुअली एनायन, कैटायन एनायन होता है ना, वो है पॉजिटिव और नेगेटिव। ये लो, इसके ऊपर वाला ये रहा, हाँ ठीक है भैया। क्लास खत्म होने वाली बस। है, देख लो। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। 4 पेज है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, खत्म। वापिस आ जाओ, फीस दे देना अगली क्लास तक, और मिस मत करना अगली क्लास। चलो मिलते हैं, बाय बाय, भगवान भला करे, शुरुआत मुझसे करे, चलो।